Hello students, how are you? I hope that you will be fine. आज हम लिटरेचर का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपकी दो बुक हैं, एक तो ये क्लाइडस्कोप है और इसके अलावा एक फिक्शन में ए टाइगर फॉर मालगुडी आर के नारायण की एक बुक और है आपके। ओके, तो ये क्लाइडस्कोप है और एक ए टाइगर फॉर मालगुडी बाय आर के नारायण एक बुक ये भी है, ये फिक्शन में है। ओके, इलेक्टिव में हम लिटरेचर का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ये कंपलसरी बुक नहीं है। ये आरबीएससी 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने लिटरेचर लिए। ये कंपलसरी बुक नहीं है, ये इलेक्टिव बुक है। ओके, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्लाइडस्कोप हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में फिक्शन को पढ़ेंगे हम। ओके, तो ये आपकी जो बुक है वो 32 मार्क्स की रहेगी। 32 मार्क्स की रहेगी। इसमें एक तो पोर्शन प्रोज का है, ये प्रोज का पोर्शन है, और एक इसमें पोइट्री का पोर्शन। जो ये प्रोज वाला पोर्शन है उसमें, और ये यहाँ पर ये जो ड्रामा है, ये नॉन फिक्शन है, ये सब ये प्रोज में ही रहेंगे। ये सब ये जो टोटल है ये 16 मार्क्स का होगा, और आपकी जो पोइट्री है वो 16 मार्क्स की, यानी यहाँ टोटल 8 पॉइंट्स हैं। ये 8 पॉइंट्स 16 मार्क्स की हैं, और बाकी जितने भी इसमें जो चैप्टर हैं वो सब 16 मार्क्स के हैं। ओके, तो ये आपका कंटेंट एक बार देख लीजिए आप। ये शॉर्ट स्टोरीज हैं, ये शॉर्ट स्टोरीज, और ये फिर आपकी पोइट्री है। और ये आपका नॉन फिक्शन है, और फिर ये लास्ट में 2 ड्रामा है। ओके, ये सब आपकी जो ये बुक ही कंप्लीटली ये बुक आपकी 32 मार्क्स की है, और उसमें ये जो हमने शॉर्ट स्टोरी, नॉन फिक्शन, ड्रामा, ये टोटल ये सभी आपके 16 मार्क्स के हैं। ओके, और ये जो पोइट्री अकेले ये जो 8 पोइट्री है वो भी 16 मार्क्स की है। तो सबसे पहले हम ये पोइट्री पोर्शन कंप्लीट करेंगे, ये आपकी 16 मार्क्स की रहेगी। इसका जो सिलेबस है मैं आपको दिखा देता हूँ। दिखाई दे रहा होगा आपको, ये 32 मार्क्स, ये आपकी क्लाइडस्कोप है। ओके, इसमें जो प्रोज पोर्शन है इसमें क्या होगा कि आपका एक पैसेज होगा, ये दोनों में सेम ही है। इसका जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो सेम रहेगा दोनों में, चाहे पोइट्री हो या प्रोज हो, दोनों में सेम ही रहने वाला है। प्रोज में क्या है कि एक पैसेज होगा, और उस पैसेज में आपके 3 क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और पोइट्री में भी क्या होगा, जो भी पोइट्री हम पढ़ रहे हैं पोइम, उसमें से कोई एक एक्सट्रैक्ट स्टेंजा यानी पैसेज कह सकते हैं वो दिया हुआ होगा, और उसमें भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किए जाएंगे आपसे। वो कितने 3, तो दोनों में सेम है। ओके, तो ये कितने मार्क्स के हो गए 6 ये, और ये 6 ये। ओके, फिर क्या है कि इसमें जो ये वाला है बी, और इसमें भी बी, ये दोनों में सेम है। इसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, 100 वर्ड में आपको आंसर देना है। ओके, और ये ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन रहेगा, और इसमें पोइम में भी यही सेम ही है, 100 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपको टेप 1 करना है। और जो सी पोर्शन है उसमें भी क्या होगा, जो दोनों में सेम रहेगा, 60 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। इसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे, और 1 आपको अटेम्प्ट करना है, और इसमें भी 1। यानी दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, इसमें कोई अलग से कुछ नहीं दे रखा, दोनों का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। क्वेश्चन ये प्रोज है तो क्वेश्चन थोड़े अलग रहेंगे, पोइट्री में थोड़े अलग रहेंगे। प्रोज वाले में सब है आपका, इसमें आपके जो शॉर्ट स्टोरीज भी हैं, और नॉन फिक्शन भी है, और ड्रामा भी है, दोनों हैं इसमें। ओके, और ये इसमें ओनली आपकी पोइम्स हैं पोइट्री पोर्शन में। और जो नेक्स्ट बुक है वो अलग से 10 मार्क्स की है, ए टाइगर फॉर मालगुडी वाली आर के नारायण वाला जो ये नॉवल है वो फिक्शन, ये अलग से रहेगा, ये 10 मार्क्स का। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले पोइम पढ़ेंगे, ए लेक्चर अपॉन द शैडो, जॉन डन की ये पोइम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ए लेक्चर अपॉन द शैडो बाय जॉन डन, ए लेक्चर अपॉन द शैडो बाय जॉन डन। ए लेक्चर समझ गए होंगे आप, ए लेक्चर अपॉन द शैडो। शैडो का मतलब क्या है भी, शैडो का मीनिंग होता है परछाई, इट मीन्स छाया। ओके, अब इसको किससे रिप्रेजेंट किया है वो भी हम सब समझने वाले हैं इस पोइम को। ओके, जॉन डन। अब जॉन डन कौन है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए आप। जॉन डन है वो मेटाफिजिकल पोइट है, जितने भी मेटाफिजिकल पोइट्स थे उनमें से एक कौन है, जॉन डन भी है। ठीक है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने एक टर्म की थी मेटाफिजिकल, जितने भी जो पोइट्स थे इस एज के, उस एज के पोइट्स के लिए एक टर्म यूज की थी, वो थी मेटाफिजिकल। ओके, तो उन मेटाफिजिकल जो पोइट्स थे उनमें से एक कौन थे, आपके जॉन डन भी थे। ओके, तो जॉन डन, इनकी ये पोइम है
ए लेक्चर अपॉन द शैडो, ये उनका इंट्रोडक्शन है, आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिए आप, ए लेक्चर अपॉन द शैडो। चलो हम पोइम स्टार्ट करते हैं। मेटाफिजिकल का मीनिंग समझ गए होंगे आप। मेटाफिजिकल का मीनिंग क्या होता है? मेटा मीन्स बियॉन्ड और फिजिकल मीन्स वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड से परे। यानी ये पोइम कुछ इस टाइप की होगी कि इसको पढ़ने के बाद में आपको ऐसा फील होगा कि ये बात कहाँ की हो रही है, किस टाइप की बात हो रही है, यानी इमेजिनरी। ये मेटाफिजिकल पोइट्स थे, उनकी थिंकिंग ये थी कि वो कुछ ऐसा लिखना चाहते थे कि जिसके बारे में अभी तक किसी ने लिखा ही ना है, किसी ने पढ़ा ही ना है, ऐसा वो कुछ लिखना चाहते थे। ओके, तो तभी ये टर्म यूज की गई है मेटा, इट मीन्स बियॉन्ड, फिजिकल मीन्स वर्ल्ड, यानी कुछ ऐसा लिखा जाए जो इस वर्ल्ड से परे हो, यानी आज तक किसी ने ऐसा कुछ सोचा भी ना हो, लिखा भी ना हो, कुछ ऐसा लिखा जाए। तो इसी टाइप से है ए लेक्चर अपॉन द शैडो। ठीक है, इस पोएम को हम पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि रियली में इनके लिए जो मेटाफिजिकल जो वर्ड जो टर्म यूज किए हैं वो एकदम करेक्ट है। वो किस टाइप की पोएम है वो देखिए। यहां पर जॉन डन, ओके, ए लेक्चर अपॉन द शैडो। शैडो मीन्स क्या होता है? परछाई, छाया। शैडो का मतलब परछाई या छाया होती है। ए लेक्चर का मीनिंग व्याख्यान, एक लेक्चर देना। किस पर लेक्चर देना? छाया पर देना। इट मीन्स परछाई पर एक लेक्चर। रियल में ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई छाया है, ये जो परछाई है वो क्या है, इसको हम समझने वाले हैं, शैडो को। ए लेक्चर अपॉन द शैडो, रियल में इसका क्या मीनिंग निकलता है वो भी देखना है हमें। ओके, ए लेक्चर अपॉन द शैडो, क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट। यहां एक्चुअली होता क्या है, थोड़ी सी इसकी थीम देख लीजिए आप, फिर आपको ये पोइट्री अच्छे से समझ में आ जाएगी। ए लेक्चर अपॉन द शैडो, इसमें क्या है? ए लेक्चर अपॉन द शैडो, क्लियर? ओके, स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि जॉन डन, जॉन डन इट मीन्स पोएट, वो क्या कर रहे हैं? अपनी प्रेमिका के साथ, बेलवड के साथ वो कहीं पार्क में टहल रहे हैं। ओके, तो वहां पर वो कहते हैं, थोड़ा सा एक बार स्टेंजा देख लीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी अ लेक्चर लव इन लव्स फिलॉसफी। These 3 hours that we have spent walking here, 2 shadows went along with us, which we ourselves produced, but now the sun is just above our head. We do these shadows trade. Okay, इस टाइप से है ये। अब यहाँ होता क्या वो देखना। जॉन डन अपनी प्रेमिका से यहाँ कह रहे हैं कि देखो हम 3 घंटे से टहल रहे हैं, यहां पर हम 3 घंटे से टहल रहे हैं। अब रियल में होता क्या है, जैसे मैंने आपको कहा था कि मेटाफिजिकल पोइट है जॉन डन, ठीक है, ये कुछ ऐसा लिखते थे जैसा आज तक किसी ने सोचा भी ना हो, लिखा भी ना हो। अब वो अपनी प्रेमिका के साथ पार्क में टहल रहे हैं। अब टाइम भी बता रखा है कि 3 घंटे से, यानी जब से वो वहां पार्क में टहल रहे हैं। ओके, जब वो पार्क में वॉकिंग कर रहे हैं तो अब जॉन डन ने क्या किया, एक चीज को नोटिस किया यहां पर, वो कौन है? शैडो, यानी परछाई को। ठीक है, अब परछाई का मतलब यहाँ शैडो जो है, जैसे वो इधर उधर टहल रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, तो ये तो स्वाभाविक बात है कि परछाई तो बनेगी ही। ठीक है, शैडो तो बनती है, सभी की शैडो बनती है। तो उन शैडो को लेकर उनके जॉन डन के दिमाग में एक बात आती है। वो बात क्या है? ये जो शैडो है ये साथ साथ क्यों चल रही है? अगर ये साथ साथ चल रही है तो पहले ये इसकी जो साइज थी वो कम थी, ठीक है, फिर थोड़ी बढ़ी, फिर ये वापस कम हो गई, फिर आगे ये और बढ़ेगी। इस टाइप से उनके दिमाग में कुछ चलता है। ओके, तो वो अपनी प्रेमिका को कुछ अलग तरीके से वो कहते हैं, वही देखना है हमें। स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी अ लेक्चर लव इन लव्स फिलॉसफी। स्टैंड स्टिल, क्या कहा? कि तुम शांत खड़े रहो। स्टिल का मतलब स्थिर, एक जगह। ओके, स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी अ लेक्चर। क्या कहा जॉन डन ने? कि आप वहीं खड़े रहो, एकदम शांत स्थिर खड़े रहो, और एंड आई विल रीड टू दी अ लेक्चर, मैं एक लेक्चर पढ़ूंगा। ओके, आई विल रीड का मतलब मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड टू दी, ये जो दी है इसका मतलब यू, मैं तुम्हें एक लेक्चर दूंगा। ओके, जॉन डन ने क्या कहा? अपनी प्रेमिका को कहा कि वहीं खड़े रहो तुम। ओके, मैं एक लेक्चर दूंगा। लेक्चर किस पे? लव पे। फिर आगे कहा है इन लव्स फिलॉसफी, यानी लव की क्या फिलॉसफी होती है उसके ऊपर मैं आपको एक लेक्चर दूंगा। ओके, ये किसने कहा? जॉन डन ने। किससे कहा? अपनी प्रेमिका बिलव्ड से कहा कि तुम वहीं खड़ी रहो, मैं तुम्हें एक लव के ऊपर एक लेक्चर दूंगी। ओके, अब यहां ये थोड़ा ध्यान देना है कि दीज 3 hours दैट वी हैव स्पेंट वॉकिंग हियर, क्या कहा जॉन डन ने आगे? कि दीज 3 hours दैट वी हैव स्पेंट वॉकिंग हियर, यहां पर हमने वॉकिंग करते हुए, इधर उधर घूमते हुए, ये जो 3 घंटे 3 hours जो है वो स्पेंड किए हैं, 3 घंटे जो बिताए हैं, तो मैंने एक चीज नोटिस की है कि हम जब यहां 3 घंटे से इधर उधर टहल रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, तो मैंने देखा कि 2 shadows went along with us, ये 2 परछाइयां, ये शैडो हमारे साथ साथ चल रही थी। क्या कहा जॉन डन ने? कि देखो भी ये थोड़ा अलग हटकर हो गया ना, कि वो दोनों चल रहे थे, ठीक है, इधर उसकी प्रेमिका है, इधर ये खुद है, तो वो अपनी प्रेमिका से कह रहे हैं, अपनी बिलव्ड से कह रहे हैं कि तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें एक लेक्चर देता हूं। ओके,
अब उसने सोचा होगा कि चलो अच्छी बात है, लव के ऊपर लेक्चर दिया जाएगा, बहुत अच्छी बात है, ओके। लेकिन वो थोड़े अलग टाइप से कहते हैं कि देखो कि ये 3 घंटे जो हमने यहाँ पर स्पेंड किए हैं, 3 घंटे इधर उधर घूमते हुए हमने जो ये टाइम जो स्पेंड किया है, तो मैंने एक नोटिस किया है कि ये जो 2 शेडोज, 2 वो खुद थे तो उनकी शेडोज 2 ही बनेगी। 2 शेडोज वेंट अलोंग विद अस, तो ये 2 परछाइयां भी हमारे साथ साथ चल रही थी, ओके। तो ये जो 2 परछाइयां हमारे साथ जो चल रही थी, विच वी आवर सेल्वेज प्रोड्यूस्ड। अब ये परछाइयां किसी और की नहीं, इन परछाइयों को हमने खुद ने बनाया है। बट नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड, और अब देखो ये जो सन है ये बिल्कुल हमारे सिर पर है। एंड वी डू दो शेडो स्ट्रेट, और हमने इन परछाइयों को कुचल दिया है। अब इस टाइप की अगर बात कही जाए तो कैसा फील होगा बताइए आप। उसकी जो बिलव्ड है, उसकी जो प्रेमिका है, उसने इसको पागल ही कहा होगा कि यहां पर पहले तो ये कहा जा रहा है कि लव के ऊपर जो लव की जो फिलोसफी है उसके ऊपर लेक्चर दूंगा मैं तुम्हें, तुम वहीं एकदम स्थिर खड़ी रहो। फिर आगे जॉन डन कहते हैं कि देखो कि ये जो 3 घंटे हमने इधर उधर वॉकिंग करते हुए जो स्पेंड किया है, उसमें तुमने नोटिस किया होगा या तुमने नोटिस नहीं किया तो मैं बता दूं कि ये जो 2 परछाइयां हैं वो हमारे साथ साथ चली थी, ओके। और उन परछाइयों को, उन शेडो को हमने ही बनाया था। बट नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड, लेकिन अब सन कहां है, बिल्कुल हमारे सर पर है, ओके। एंड वी डू दो शेडो स्ट्रेट, और हमने इन परछाइयों को कुचल दिया है। इसका मीनिंग क्या निकला बताइए, कुछ समझ में आ रहा है। और फिर आगे कहा है एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, ओके। जितनी भी जो चीजें थी वो सब कम हो गई, किसके लिए, इसको टू ब्रेव क्लियरनेस, इसको बहादुरी पूर्वक स्पष्ट करने के लिए, मतलब इसको और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए जो सारी चीजें हैं वो क्या हो गई है, कम हो गई, ओके। नहीं समझ में है ना। चलो इसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे इसको। सो वाइल्स आवर इन्फेंट लव्स डिड ग्रो, जब हमारा इन्फेंट लव यानी स्टार्टिंग का जो लव था, जो शुरू का जो लव था, डिड ग्रो, ओके, जो बढ़ रहा था। डिस्गाइजेस डिड, उसने क्या कर रखा था, डिस्गाइज कर रखा था। डिस्गाइज का मतलब उसने अपना जो बॉडी है, स्ट्रक्चर जो कुछ भी है, उसके क्लोथ्स मान लो, सब कुछ को उसने चेंज कर रखा था, ओके। इन्फेंट का है, तब मैंने यहां पर क्लोथ्स की, बॉडी की रिंग की बात की है, उनको चेंज कर लेना, यानी अपना रूप चेंज कर लेना, ओके। एंड शेडोज, और ये शेडो थी, इन्होंने भी चेंज कर लिया। अब क्या हो गया, ये सब फ्लो फ्रॉम अस, ये हमसे, ये शेडो अब हमसे दूर चली गई है। एंड आवर केयर्स, और हमारी जो केयर है उनसे वो भी दूर चली गई है। बट नाउ दिस नॉट सो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कुछ समझ में आया, नहीं आया ना। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर जॉन डन अपनी बिलव्ड, अपनी प्रेमिका से ये कह रहे हैं, पहले तो वो जैसे वॉकिंग कर रहे थे तो जॉन डन कहता है कि रुको, तुम वहीं खड़ी रहो। मैंने ये नोटिस किया है कि ये जो 3 घंटे हमने स्पेंड किए हैं, हमने जो ये 3 घंटे स्पेंड किया है, तो मैंने ये देखा था कि स्टार्टिंग में 2 शेडोज बनी हुई थी, ओके, और वो ग्रो कर रही थी, ओके। फिर क्या होता है कि फिर धीरे उन शेडोज को हमने ही बनाया था, और फिर जैसे ही सन हमारे ऊपर आया तो ये शेडो क्या हो गई, गायब हो गई, और इसको हमने कुचल दिया, समझे। इन शेडो को हमने कुचल दिया। अब शेडो का मीनिंग क्या निकलता है, परछाई। ऐसा जॉन डन कहना नहीं चाहते, जॉन डन यहां पर वर्ड शेडो यूज कर रहे हैं। रियल में शेडो का मीनिंग क्या होता है वो समझने की कोशिश कीजिए, ओके। और फिर कह रहा है कि एंड वी डू दो शेडोज ट्रेड, और इन शेडोज को जैसे सन ऊपर है तो हमने इन शेडोज को ट्रेड कर दिया, कुचल दिया है, ओके। एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, यानी इसको आगे बढ़ाने के लिए, ओके। अब बढ़ाना किसको, लव को, ओके। उसको बढ़ाने के लिए जितनी भी जो चीजें पहले थी वो सब क्या हो गई है, कम हो गई है। और जब हमारा जो इन्फेंट लव डिड ग्रो, जब हमारा इन्फेंट लव यानी शुरुआती प्रेम जब वो बढ़ रहा था, तो उसने क्या कर रखा था, डिस्गाइज डिड, उसने अपना भेष बदल रखा था, ठीक है, उसने अपने आप को बदल रखा था, ओके। एंड शेडोज फ्लो फ्रॉम अस, और अब ये शेडोज हमसे दूर चली गई है। एंड आवर केयर्स, हमारी केयर से भी। एंड नाउ दिस इज नॉट सो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसका मीनिंग समझे। अब देखिए यहां पर बात क्या हो रही है, यहां पर एक्चुअली रियल में बात हो रही है लव की, ओके। अब लव की कैसे बात हो रही है वो ध्यान से सुनिए। अब यहां जॉन डन, ठीक है, अब जॉन डन, हो सकता है कि जॉन डन भी किसी गर्ल से प्रेम करते होंगे, यानी इसका मतलब वो किसी अदर, उनका अफेयर रहा होगा किसी अदर लड़की से, ओके। और इसी टाइप से ये भी कहा है कि जो उनकी बिलव्ड हैं उनका भी अफेयर रहा हो, किसी भी बॉय से अफेयर रहा हो, ओके। तो अब यहां पर जॉन डन ने नोटिस किया कि जैसे जॉन डन के माइंड में ये बात चल रही थी कि भी देखो ये जो शेडो है वो जैसे जैसे ये बढ़ रही है। अब शेडो को लेके इसे कौन कह सकता है बात, जैसे वो घूम रहे थे, मानो कि वो इधर उधर वॉकिंग कर रहे थे, तो जॉन डन के माइंड में आया होगा कि जैसे देखो ये शेडो है ना, ये भी हमारे पीछे पीछे चल रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो अफेयर था, जो पहले का जो हमारा जो अफेयर था वो भी हमारे माइंड में है, हमारे साथ साथ चल रहा है, ओके। और मैंने अपनी प्रेमिका को, अपनी बिलव्ड को कुछ बताया नहीं इसके बारे में, ओके, और ना ही इसने मुझे बताया है, यानी हम दोनों ने ही अपनी बातों को जो छुपा रखा है और उसको ही क्या कहा है, डिस्गाइज कहा है।
ओके, यानी स्टार्टिंग लव है, स्टार्टिंग लव है। और तो जैसे शेडो की बात हुई है तो उसको लेकर कैसे कहा है, जैसे शेडो है, अब शेडो में क्या होता है कि मॉर्निंग में जो शेडो है और फिर है नून। ओके, मॉर्निंग की जो शेडो है वो एकदम कमजोर सी थोड़ी लंबी इस टाइप की शेडो रहेगी, लेकिन फिर नून में क्या होती है कि वो शेडो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, तो इसी टाइप से ये बता रखा है कि जो ये स्टार्टिंग का जो लव था वो बढ़ तो रहा था, वो लव बढ़ तो रहा था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो लव कैसा था, वो लव कैसा था, डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब क्या है, उस लव ने क्या कर रखा था, वो सही नहीं था। इसका मतलब हमने एक दूसरे से बातों को छुपा रखा था। ओके, एक दूसरे से बातों को छुपा रखा था, डिस्गाइज कर रखा था। ओके, हम एक दूसरे को क्या करना चाह रहे थे, धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, इसका मीनिंग ये निकलता है। लेकिन अब यहां शेडो से कंपेयर करके कैसे कहना चाहे, पहले तो कहा कि तुम रुको वहीं खड़ी रहो, मैं तुम्हें लव के ऊपर लेक्चर देता हूं, लव की फिलोसफी पे लेक्चर देता हूं। कैसे कि देखो कि क्या हुआ कि हम 3 घंटे से यहां पर वॉकिंग कर रहे हैं, हमारे साथ साथ 2 शेडोज बन रही है। ठीक है, उन शेडोज को किसने बनाया, हमने बनाया। अब शेडो कैसे, जैसे मान लो कि पहले तो ये दोनों लाइन तो अलग से ही है, ये तो अलग रखो इन दोनों लाइन को। फिर ये लव के ऊपर लेक्चर देने की बात कर रहा है कि तुम वहीं खड़ी रहो, स्थिर रहो, मैं तुम्हें लव के ऊपर लेक्चर देता हूं। ओके, लव की फिलोसफी पे लेक्चर देता हूं। ये जो 3 आवर्स जो हमने यहां पर स्पेंड किया है, तो हमारे साथ क्या हुआ है कि 2 शेडोज बनी थी। ओके, तो इसी टाइप से कैसे, जैसे हमारे लव को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और हम दोनों ने जो सारी बातें हैं वो क्लियर नहीं की हैं, एक दूसरे से अपनी जो पास्ट की जो बातें हैं उनको शेयर नहीं किया है कि पास्ट में क्या हुआ था किसके साथ। ओके, तो हम दोनों के मन में जो बातें हैं, जो छुपी हुई जो बातें हैं, उनको हमने एक दूसरे से शेयर नहीं किया है। ओके, तो इसका मतलब दोनों के मन में कुछ अलग अलग बातें हैं, एक दूसरे को बताई नहीं है। लेकिन फिर ये कहा है कि ये शेडो हमारे साथ साथ चलती रही और इसको ही हमने बनाया। लेकिन अब सन हमारे ऊपर है, अब जब लव किया है तो अब यहां से आगे वाला सीन है वो पार का नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे सन अब हमारे ऊपर है और जो सन हमारे ऊपर है, और अब देखो परछाई भी नहीं है, थ्रेड का मतलब कुचल देना। अब नून में आप देखेंगे कि जो सन है वो एकदम हेड पे रहेगा, तो परछाई नहीं बनेगी, शेडो नहीं बनेगी। शेडो नहीं बनेगी तो उसको कैसे कंपेयर कर दिया कि देखो स्टार्टिंग में तो हमने एक दूसरे से बातों को छुपा रखा था, एक दूसरे से डिस्गाइज कर रखा था, बताया नहीं था। ओके, लेकिन यहां पर जितने भी जो सीक्रेट थे वो हमने अब धीरे धीरे बताना शुरू कर दिया है। और जैसे अब ये लास्ट पॉइंट आ गया, सारी बातें क्लियर हो गई। ओके, तो जब सब बातें क्लियर हो गई है, जितने भी सीक्रेट थे वो सब बता दिए गए हैं, तो देखो परछाई भी नहीं है। तब इनको मेटाफिजिकल कहा गया है कि वो कुछ अलग टाइप से कुछ सोचते हैं। जैसे शेडो से कंपेयर कर दिया कि देखो मॉर्निंग में ये शेडो थी, उसके बाद में थोड़ी शेडो बढ़ी और फिर नून आया तो ये शेडो क्या हो गई भी, गायब, है ना, डिसअपियर हो गई। यहां पर शेडो है नहीं, ट्रेड कर दिया, कुचल दिया। तो इसको किससे कर लिया, लव से कंपेयर कर लिया कि देखो जब स्टार्टिंग में जो लव था तो उसमें क्या था कि हमने एक दूसरे से जितने भी हमारे जो सीक्रेट थे पास्ट के, उनको हमने एक दूसरे से शेयर नहीं किया था। लेकिन जैसे हम धीरे 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 शेयर कर रहे हैं, अब सारी बातें हम दोनों में क्लियर हो गई, कोई भी सीक्रेट नहीं रहा, देखो शेडो भी नहीं है। समझ रहे हो ना, तो इससे कंपेयर किया है। फिर आगे कहा है कि एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, मतलब इस लव को आगे बढ़ाने के लिए, बहादुरी पूर्वक इसको क्लियर करने के लिए, इसको स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, जितनी भी चीजें थी वो अब क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, वो कम हो गई है। इसका मतलब जितनी भी चीजें थी जो सीक्रेट वगैरह था, वो ऑल थिंग्स का मतलब सीक्रेट के लिए आया। जितना भी हमारा जो सीक्रेट था, जो भी हमने छुपा रखा था, वो सब अब क्या हो गए, क्लियर हो गए, बता दिया तो वो कम हो गया। ओके, फिर कहा है कि स्टार्टिंग में क्या था कि सो वाइल्स आवर इन्फेंट लव्स डिड ग्रो, स्टार्टिंग में जो हमारा जो इन्फेंट लव, समझ गए, जो कमजोर प्रेम, इसका मतलब इन्फेंट का वैसे शिशु होता है, यानी स्टार्टिंग लव, जो स्टार्टिंग में जो हमारा लव था वो ग्रो कर रहा था, जैसे शेडो ग्रो कर रही थी। ओके, लेकिन साथ में क्या था, डिस्गाइज डिड, मैंने इसको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन उसमें क्या था, कुछ बातें, डिस्गाइज का मतलब चेंज कर लेना, भेस बदल लेना, अपना रूप चेंज कर लेना। ओके, तो उसको डिस्गाइज का है। तो स्टार्टिंग में जैसे लव बढ़ रहा था तो साथ में एक बातें ये भी थी, डिस्गाइज डिड, यानी जो लव है उसमें कुछ सीक्रेट वगैरह थे। ओके, एंड शेडोज फ्लो फ्रॉम अस, और अब जब ये बातें सारी जो सीक्रेट जो भी था वो क्लियर हो गया, तो शेडोज भी हमसे दूर चली गई। ओके, और फिर हमारी क्लियर से भी दूर चली गई। बट नाउ दिस इज नॉट सो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, अब क्या है कि नून आ गए। इसका मतलब क्या है, अब सारी बातें क्लियर हो गई, तो क्लियर हो गई तो अब हम दोनों के बीच में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमने एक दूसरे से शेयर ना की हो। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। फर्स्ट स्टेंजा एक बार फिर से देख लीजिए, इसको लाइन टू लाइन समझ लीजिए। स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी अ लेक्चर लव इन लव्स फिलोसफी, तुम वहीं खड़ी रहो, मैं तुम्हें एक लेक्चर देता हूं, एक व्याख्यान देता हूं, किस पर, लव पे, लव की फिलोसफी पे मैं एक लेक्चर देता हूं। दीज 3 आवर्स दैट वी हैव स्पेंड वॉकिंग हियर, ये जो 3 घंटे हमने यहां पर स्पेंड किए हैं वॉकिंग करते हुए, तो क्या हुआ कि 2 शेडोज वेंट अलोंग विद अस, तो 2 परछाइयां हमारे साथ साथ चली थी, और उन विच वी आवर सेल्वेज प्रोड्यूस्ड, और उनको हमने
खुद ने बनाया था, बट नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड, लेकिन अब सन हमारे हेड पर है। तो इन परछाइयों को वी डू दी शेडो स्टेट, इन परछाइयों को हमने स्टेट मतलब कुचल दिया है। एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, यानी टू ब्रेव क्लियरनेस यानी हर बात को स्पष्ट करने के लिए, लव को बहादुरी पूर्वक उसको क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, जितनी भी जो सीक्रेट थी, थिंग्स के लिए सीक्रेट मैंने कहा है कि डिसइल्यूजन जो भी था वो सब रिड्यूस हो गया, वो कम हो गया है। सो वाइल्स आवर इन्फेंट लव्स डिड ग्रो, लेकिन उस दौरान जब हमारा जो इन्फेंट लव है वो बढ़ रहा था, तो उसमें साथ में क्या था, वो डिस्गाइज भी हो रहा था। इसका मतलब बातें सीक्रेट वगैरह वो छुपा भी रखे थे हमने। एंड शेडोज फ्लो अस, लेकिन अब नून है, तो नून में क्या हुआ है कि जो शेडो है वो हमसे दूर चली गई है, यानी शेडो को हमने कुचल दिया है। इसका मतलब हमने एक दूसरे को सारी बातें बता दी है, ठीक है। एंड आवर केयर्स, और हमारी जो परवाह है उससे भी दूर। एंड नाउ दिस इज नॉट सो, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। इसका मतलब अब हमारा जो लव है वो नून में एकदम हाईएस्ट डिग्री पर अभी तक पहुंचा नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में कोई सीक्रेट नहीं रहा है। ये फर्स्ट आपका स्टेंजर है। नेक्स्ट में इसको भी थोड़ा और देख लेते हैं। ओके, दिख रहा होगा आपको। that love has not attained the highest degree which is still diligent lest others see। अब आगे कहा है कि that love, वो जो लव है, has not attained the highest degree, लेकिन अभी तक इस लव में हाईएस्ट डिग्री नहीं आई है। इसका मतलब ये जो लव है अभी तक अपनी चरम सीमा पर यानी उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंचा है। जहां तक इस लव को पहुंचना चाहिए वहां तक ये हाईएस्ट डिग्री पर अभी तक लव नहीं आया है। ओके, इसका मतलब हो सकता है कि अभी भी हमें कुछ और करने की जरूरत है। जैसे देखा है विच इज स्टिल डिलीजेंट लेस्ट अदर सी, ये अभी तक क्या है, डिलीजेंट का मतलब होता है अभी इसमें परिश्रम करने की, मेहनत करने की जरूरत है, लेस्ट अदर सी, ताकि अन्य लोग इसको देख सके। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अभी ये हाईएस्ट डिग्री पर नहीं आया है। विच इज स्टिल डिलीजेंट लेस्ट अदर सी, अभी तक ये अपने परिश्रम पर है, यानी अपनी ये कंटिन्यू है, अभी इसमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ताकि दूसरे वो ना देख सके। ओके, नेक्स्ट देखा है कि एक्सेप्ट आवर लव एट दिस नून स्टे, ध्यान से देखना, यहां से इसमें टर्निंग है। एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून स्टे, इस नून पर, यानी नून यानी दोपहर, दोपहर में ये पहले ही मैं क्लियर कर चुका हूं कि दोपहर में लव क्या है। अपने दोनों सारी जो बातें हैं वो जब क्लियर हो गई है, डाउट वगैरह कुछ भी नहीं रहा है, तो जो नून है, नून पे जो लव है वो क्या स्टे पर है। स्टार्टिंग में क्या था, जैसे जो परछाइयां हैं वो भी बढ़ रही थी, क्लियर। ओके, और नून तक आते आते क्या होता है बताओ, जो परछाई जो पहले बड़ी हुई थी, मान लो कि वो धीरे धीरे वो फिर क्या हो गई, नून तक आते आते वो स्लोली एकदम डिसअपियर हो गई, यही ना। अब डिसअपियर होता है तो नून पे परछाई है नहीं, उसको लव से, शेडो को लव से कंपेयर किया है, तो इसका मतलब अब नून में यानी दोपहर में जो लव है वो स्टे पे होगा, यानी ठहरा हुआ होगा। तो उसके सिवाय, एक्सेप्ट का मतलब सिवाय, आवर लव्स एट दिस नून स्टे, ओके, यानी इस दोपहर को जो हमारा जो प्रेम है वो ठहरा हुआ है, रुका हुआ है। ओके, क्योंकि कोई परछाई नहीं है, कोई शेडो नहीं है, तो उसके सिवाय, अब समझ गए ना, ये आपका क्या है, ये स्टेइंग पॉइंट है। और इसके सिवाय क्या है, अब इसके सिवाय क्या, वी शैल न्यू शेडोज मेक द अदर वे, हमें क्या करना है, अलग तरीके से, दूसरी अदर वे, यानी दूसरे तरीके से हमें शेडोज को फिर से बनाना है। अब दूसरे तरीके से फिर से बनाने का मतलब क्या है, यहां पर अभी मैंने क्लियर किया था आपको कि जो मॉर्निंग है उसमें क्या है कि शेडो बड़ी होगी, फिर धीरे धीरे नून तक आते वो शेडो क्या होती है कि बिल्कुल भी नहीं दिखती। जैसे सन हमारे हेड पर रहता है तो जो परछाई है वो गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। ओके, लेकिन जैसे ही नून के बाद, अब नून में क्या होगा कि परछाई है नहीं, तो उसको लव से कहा है कि जैसे स्टार्टिंग में जो लव था, मॉर्निंग का जो लव था वो थोड़ा अलग टाइप से था, वो बढ़ा हुआ था, फिर स्लोली ये नून तक आते हुए ये जो शेडो है वो डिसअपियर हो गई। इसका मतलब स्टार्टिंग में हम दोनों ने अपनी बातों को, अपनी सीक्रेट को शेयर नहीं कर रखा था, लेकिन हमने अब बताना शुरू कर दिया है, यानी एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया है, हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सब क्लियर कर दी हमने, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो लव है वो अब स्टे पर है, यानी ठहरा हुआ है। लेकिन जैसे ही नून चला जाएगा फिर क्या होगा, फिर से परछाई बनना शुरू होगी। इसका मतलब क्या बताओ, इसका मीनिंग ये है कि स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में जब भी लव किया जाता है तो जैसे बॉय है, गर्ल है, तो वो क्या है बताइए, स्टार्टिंग में हो सकता है कि एक दूसरे से सारी बातें क्लियर नहीं कर रखी है दोनों ने। ओके, स्टार्टिंग में डाउट है, एक दूसरे पे डाउट भी हो सकती है, सीक्रेट है वो एक दूसरे को बताया नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे बताना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो लव जो बढ़ता जाता है, लव की जो कंडीशन है वो बढ़ती जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज होता रहेगा। नून तक आते सारी बातें, सारे डाउट, सीक्रेट सब क्लियर हो जाएंगे, एक दूसरे को समझने लगेंगे, ठीक है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा, नून पे क्या रहेगा, ये हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा। जैसे इसमें शेडो से कहा है कि शेडो स्टार्टिंग में होती है, फिर शेडो नहीं होती। ओके, फिर शेडो को
जैसे इसमें लाइन भी लिखी थी कि इन शेडो को हमने कुचल दिया है, इसका मतलब हमने एक दूसरे के जो भी सीक्रेट था, जो भी प्रॉब्लम थी, वो सब क्लियर कर दिया है, एक दूसरे को हम समझने लगे हैं। तो अब अच्छे से ये लव चल रहा है नून पे, लेकिन इसका टाइम शॉर्ट है। ओके, इसका टाइम शॉर्ट है, उसके बाद में फिर से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब नेक्स्ट लाइन दे रखा है कि वी शैल न्यू शेडोज मेक द अदर वे, हम अदर वे से मतलब दूसरे तरीके से फिर से नई शेडो बनाएंगे। अब नई शेडो बनाने का मतलब क्या है? फिर से नई शेडो बनाने का मतलब अब पॉइंट यहां पर ये कहना चाह रहा है, इमेजिन कर रहा है कि अब नून के बाद में फिर से क्या होगा, फिर से कुछ अलग बातें होने शुरू हो जाएगी, फिर से कुछ सीक्रेट है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हम एक दूसरे को फिर से समझेंगे नहीं, यही तो होगा इसका मीनिंग। ओके, तो बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। अभी 2 स्टेंज और बाकी इसमें, वो नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। एक बार इसको फिर से देख लीजिए आप थोड़ा सा। ए लेक्चर अपॉन द शेडो, यहाँ पर शेडो का मतलब आपको बता दिया मैंने कि ये सीक्रेट है। ओके, जो लाइफ के जो सीक्रेट हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको इंडिकेट किया जा रहा है यहाँ पर। ए लेक्चर अपॉन द शेडो, यानी शेडो के ऊपर एक लेक्चर। वो अपनी बेलआउट को कह रहा है जॉन डन कि स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी, तुम वहीं खड़ी रहो, मैं तुम्हें एक लेक्चर देता हूं। लेक्चर किस पे? लव पर, इन लव्स फिलोसफी पे एक लेक्चर देता हूं। तो वो दीज 3 आवर्स दैट वी हैव स्पेंट वॉकिंग हियर, हमने ये जो 3 घंटे यहां पर वॉकिंग करते हुए स्पेंड किए हैं, तो मैंने नोटिस किया है कि 2 शेडोज वेंट अलोंग विद अस, तो हमारे साथ क्या था कि 2 परछाइयां हमारे साथ बनी रही थी, 2 परछाइयां हमारे साथ रही थी, 2 शेडोज हमारे साथ बनी हुई थी। ओके, और इन शेडोज को किसने बनाया है? विच वी आवर सेल्विस प्रोड्यूस्ड, इन शेडोज को हमने खुद ने बनाया है। बट नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड, ये डायरेक्टली इसके जो मीनिंग निकल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसका रियल मीनिंग क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, हिडन जो मीनिंग है वो मैंने आपको समझा दिया कि किसकी ओर इंडिकेट किया जा रहा है कि बट नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड, लेकिन सन है वो अब हमारे ऊपर है। और वी डू दिस शेडोज ट्रेड, और इन शेडोज को हमने कुचल दिया है। ओके, अब खुद ने कुचला है, वो क्या कुचला होगा बताओ, किसको ट्रेड किया होगा? रियल में इसका जो मीनिंग निकल रहा है वो मैंने आपको समझा दिया है कि वो शेडो की बात हो रही है। कि स्टार्टिंग में पहले तो कहा है कि रुको तुम, मैं तुम्हें लव का लेक्चर देता हूं, लव की फिलोसफी पे लेक्चर देता हूं। फिर कहा कि 3 घंटे जो हमने स्पेंड किए तो मैंने नोटिस किया कि 2 परछाइयां हमारे साथ साथ चल रही थी। ठीक है, लेकिन अब परछाई नहीं है, पागलों वाली सी बात है। लेकिन इसका हिडन जो मीनिंग है वो अलग है, हिडन मीनिंग अलग है। जैसे शेडो के देखें तो स्टार्टिंग में शेडो होती है। ओके, फिर धीरे धीरे जब नून आता है तो नून में शेडो, जैसे सन ऊपर होगा तो शेडो तो नहीं होगी, कोई परछाई बनेगी नहीं। उसको कहा कि हमने परछाई को कुचल दिया है। ओके, और इसको और ज्यादा ब्रेव करने के लिए, क्लियरनेस करने के लिए सारी जो चीजें हैं वो अब गायब हो गई, कम हो गई। फिर आगे वाली जो लाइन आती है उससे थोड़ा लव का पता चलता है कि बात एक्चुअली में कहीं किसकी ओर इंडिकेट किया जा रहा है कि सो वाइल्स आवर इन्फेंट लव्स डिड ग्रो डिस्गाइज डिड एंड शेडोज फ्लो फ्रॉम अस एंड आवर केयर्स बट नाउ दिस इज नॉट सो। कहा कि स्टार्टिंग का जो हमारा जो लव था वो ग्रो तो कर रहा था, लेकिन वो साथ में कुछ डिस्गाइज भी उसने कर रखा था, यानी उसने अपना जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा चेंज कर रखा था। इसका मतलब ये है कि बातें जो थी वो सीक्रेट वगैरह, प्रॉब्लम वगैरह, ठीक है, वो क्लियर नहीं कर रखा था, एक दूसरे को बता नहीं रखा था, तो वो तो डाउट वगैरह वो था ही। लेकिन अब फिर कहा है कि अब शेडोज दूर चली गई है हमसे, अब शेडो दूर चली गई, इसका मतलब हमने एक दूसरे को समझ लिया है, जो भी हमारी जो सीक्रेट इल्यूशंस जो भी थे वो सब हमने क्रिएट कर लिए हैं। ओके, अब फिर कहा है कि अभी तक ये जो लव है वो हाईएस्ट डिग्री पर अभी तक ये लव पहुंचा नहीं है। ओके, ये अभी तक इसमें दूसरे जो देख सके, इसको समझ सके, इसमें और भी मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, और फिर कहा है कि हम ये जो दोपहर है इसमें नून में, यानी दोपहर में जो लव हमारा जो प्रेम है वो ठहरा हुआ है। इसका मतलब यह है कि जब एक दूसरे में सारी बातें वो क्लियर हो गई, कोई डाउट वगैरह अब नहीं रहा, एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे हैं, तो लव तो कुछ दिन तो ठहरेगा ही ना, नून तो कम से कम ठहरेगा ही। अब नून का मतलब ये नहीं है, जैसे मान लो कि रियल में अगर देखें तो स्टार्टिंग का 1 मंथ मान लो, 2 मंथ मान लो, ठीक है, एक दूसरे से सारी बातें डाउट वगैरह वो होती है, फिर धीरे धीरे क्लियर कर दी जाती है। ओके, फिर मान लो कि 3 मंथ में, 2 मंथ में फिर क्या होता है कि डाउट वगैरह नहीं होती, फिर लव परमान पे होता है। ठीक है, और ज्यादा मतलब उसमें जब दूसरे लोग उसको देखने लगे, दूसरे लोग भी कहने लगे कि इन दोनों की जो जोड़ी है वो काफी बेस्ट है। ओके, तो ऐसा कहना शुरू कर दे, मान लो कि तब तक इसमें मान लो कि परिश्रम की जरूरत है, यानी अभी तक लोगों ने कहना ही शुरू नहीं किया कि अभी तक लोगों ने कहना ही शुरू नहीं किया, मान लो जो भी है। ओके, अब यहां पर दोपहर में जो नून है उसको नून में मान लो दोपहर में जो लव है, जो प्रेम है वो ठहरा हुआ, इसका मतलब क्या है कि छाया नहीं होगी, परछाई नहीं होगी, तो उसको इंडिकेट करके कहा है। रियल में इसका मीनिंग ये है कि फिर 1 ईयर मान लो, कि 2 ईयर मान लो, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, इतने टाइम के लिए तो कम से कम जैसे नून है शेडो नहीं होगी, उसी टाइप से 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, मान लो जो भी जितना भी टाइम हो, अब ये दोनों एक दूसरे से लव करेंगे। ओके, तो उसके सिवाय क्या है, मान लो कि अगर कोटा पूर्ति हो गया तो फिर क्या होगा, वी शैल न्यू शेडोज मेक द अदर वे, हम दूसरे तरीके से नई शेडो बनाना शुरू कर देंगे। इसका मतलब क्या है, जब कोटा पूर्ति हो जाएगा तो फिर क्या होगा, दूसरे की तरफ बढ़ना। ठीक है, ये बॉय है वो किसी दूसरे की मेड की तरफ मान लो, कोई गर्ल की तरफ मान लो, कोई अदर, और गर्ल है वो कोई ड्राइवर या कोई अदर की तरफ, जो मान लो जो कुछ भी है। ओके, तो इसका मीनिंग ये है, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।